नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चिकित्सा विज्ञान ने जहां तरक्की की है तो चिकित्सक का काम केवल रोग दूर करना नहीं रह गया है, बल्कि इससे आगे भी हम निकल गए हैं। हम आपको जिन डॉक्टर साहिबा से रूबरू कराने जा रहे हैं, ना केवल वह त्वचा रोगों का इलाज कर सकती हैं, बल्कि इससे आगे भी आपको खूबसूरती का वरदान दे सकती हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शिल्पी जैन से और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में आपका। जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित करा अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में। मेरा सभी से नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल से और हेल्दी हैं और सब इस टाइम को आराम से निकल पा रहे हैं। शिल्पी जी, पहला ही प्रश्न यह बनता है कि अगर कोई त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाता है तो यह नहीं माना जाए कि उसे किसी भी प्रकार का रोग है। खासकर स्किन ट्रीटमेंट के मामले में तो अब और भी वजह से विशेषज्ञ के पास लोग जाने लगे हैं। इसे कहां तक सही माना जाए? जी, अब आजकल ये सच है कि लोग चिकित्सक स्किन स्पेशलिस्ट के पास अलग अलग कारणों से जाते हैं। कुछ उसमें से कॉस्मेटिक होते हैं और कुछ मेडिकल होते हैं, पर ज़्यादातर अब हम कॉस्मेटिक पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हैं। इसका आप किसी पे भी कारण डाल सकते हैं, या तो सोशल मीडिया अवेयरनेस, या लोगों का अपने ऊपर ध्यान देना, या फिर आपस में आपके फ्रेंड्स, क्योंकि इतना सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है तो आपको सब कुछ सामने दिखता है। तो जो जब सामने दिखता है तो आप चाहते हैं कि वो सुंदर हो, अच्छा हो, दूसरे के समान हो, और आपको भी अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को देख के। बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, जैसे अगर लेज़र हैं, आपके फेस पे बाल हैं, फेस पे पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन हैं, तो बहुत सब कुछ। अब आजकल आपकी फेस वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है। कोई भी आप किसी से भी मिलते हैं, वो सबसे पहले आपका फेस देखता है, आपकी त्वचा को देखता है। तो वो अगर आपकी त्वचा साफ़ है तो लोगों पे एक फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है, फिर आपका बात करने का, आपका समझदारी, वो सब बाद में सामने आता है। लेकिन सुनने में तो यह भी आता है कि खूबसूरती में अगर कोई कमी रह जाती है तो डॉक्टर्स उसे पूरा कर देते हैं। अक्सर फिल्म स्टार्स की स्किन और लुक को देखकर भी हम अपना ऐसा ही मन बना लेते हैं, काश हम ऐसे लगते। और क्या इस तरीके की भी कोई कॉमन ब्यूटी ट्रीटमेंट शुरू हो गया है? बिल्कुल करेक्ट। देखिए, हर कोई एक फ्लॉलेस स्किन या फिर एक बिल्कुल साफ़ सुथरी त्वचा बिना किसी प्रॉब्लम के नहीं होता है। अगर होते भी हैं तो आगे जाके उम्र के साथ उनकी स्किन भी ढलने लगती है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमें चेहरे में बिल्कुल ही बदलाव कर देना है। हमें जैसा आपका चेहरा है हम उसे पूरा 360 डिग्री टर्न कर दें, आपके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग कर दें, नहीं। हमें आपके फीचर्स को आइडेंटिफाई करके उसको और उभारना है। आपके उसमें कहीं पे ऐसा कुछ लगता है कि कहीं पिगमेंटेशन है, कहीं पे कोई दाग है या कुछ है, उसको ज़रूर आप रेक्टिफाई करिए। पर आप ये फिल्म स्टार को देख के अपने आप को ये नहीं सोचिए कि मेरे चीक्स भी बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ जाएं, और या फिर मेरी चिज़ल सी चिन हो, मेरे उस नेक ऐसा हो, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो। अब देखिए, हमें कुछ ऐसा शॉर्ट तो आपको कहीं नहीं लिखा कि ये फिल्म स्टार ये कराते हैं या ये कराते हैं, पर हमें जितना अनुभव है या जितना समझ में आता है, वो लोग काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तब जाके वो इतना मेंटेन कर पाते हैं। अब आपको डे टू डे की लाइफ में आपको ऐसा दिखना है, आप चाहते हैं कि हर बार आप ज़रा बस बाहर निकलें और आपका स्किन एकदम फ्लॉलेस लगे या फिर एकदम चमकता रहे, इससे अच्छा है कि आपकी स्किन को हम ऐसा साफ़ करें कि आपके चेहरे का आपका नेचुरल ग्लो आए। अगर आप थोड़ा से सांवले रंग के भी हैं तो भी आपकी स्किन साफ़ हो, आपका रंग उसमें उभर के आए, जो आपके अच्छे फीचर्स हैं, चाहे वो आपकी नाक हो, चाहे आँखें हों, चाहे वो होंठ हों, वो उतने ही सुंदर दिखें। लेकिन एक बड़ा प्रश्न इसमें यह भी बनता है कि अगर हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं, अपनी त्वचा में और भी ज़्यादा निखार ला सकते हैं, लेकिन क्या यह पद्धति उतनी ही सुरक्षित है या इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है? देखिए, अभी जो आजकल की नई तकनीकें आ रही हैं, जो और नए लेटेस्ट एडवांसेस आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि हम हेयर रिमूवल लेज़र एक प्रेग्नेंट महिला में भी कर सकते हैं, पर सिर्फ़ और सिर्फ चेहरे का, और वो भी उनको मना करते हैं कि नहीं करें। पर अगर कोई कहता है तो अब यूएस की FDA गाइडलाइंस हैं कि आप पहले 3 महीने के बाद
आप चाहें, पेशेंट चाहें तो वो लेज़र भी कर सकते हैं। देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट जो आजकल के करंट लेज़र ट्रीटमेंट आ रहे हैं, पहले तो आपको हर स्किन को अलग तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है कि अब लेज़र भी हर प्रकार की तकलीफ़ के लिए आ रहे हैं। चाहे वो बाल हों, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो पोर्स हों, चाहे वो स्कार्स हों, तो अलग-अलग तकनीक यूज़ करी जाती है लेज़र्स में अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो पहले तो एक पेशेंट को एड्रेस करना पड़ता है कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आप किस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं। अगर वो बाल हैं तो वो बालों का लेज़र करेंगे, अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन का लेज़र किया जाएगा, अगर उनको स्कार्स, पिंपल्स के मार्क्स हैं, चेहरे पे दाग हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब आप लेज़र की जो फुल फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये जो लाइट है, ये लाइट हमें सिर्फ जो सनलाइट है वो नहीं होता। लाइट एक स्पेक्ट्रम होती है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन होते हैं जो एनर्जी या फोटोन रिलीज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अगर टारगेट किया जाए और तो उसे हम लेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये एक टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है आपकी प्रॉब्लम के लिए, उसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो की तकनीक, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो बहुत सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि सुरक्षित कहना मतलब, अब देखिए साइड इफ़ेक्ट होना ना होना ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। आप एक क्रोसिन की गोली भी खाएंगे तो भी वो आपको रिएक्ट कर सकती है। तो क्या आपको जब बुखार आएगा आप क्रोसिन की गोली नहीं खाएंगे? बिल्कुल सेवन करेंगे उसका। ऐसे ही ये एक ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ पे कोई प्रॉब्लम कर रहा है या फिर आपके जीवन में तकलीफ़ दे रहा है, पर ये आपको चीज़ अपने चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो आप चाह रहे हैं मुझसे जानना, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अब ये त्वचा से त्वचा पे डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत गहरे रंग का है तो हाँ, उसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, उनमें पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप कहते हैं कि बर्न हो जाती है स्किन, बहुत अगर तकनीक अच्छे से यूज़ ना करी जाए तो बर्न होने के चांसेस हैं, पर अगर आप सेफ़ तरीके से, अच्छी तकनीक से, अच्छे तरीके से आप करेंगे तो ये चांसेस भी आप बिल्कुल ही हटा सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन जाता है कि शरीर से जब हम रेजर के माध्यम से बालों को काटने की कोशिश करते हैं तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो क्या इसका एक बेहतर विकल्प लेजर हो सकता है? देखिए, ये जो आपका कहना है कि आप रेज़र करते हैं, अब आप जैसे बचपन में आप पैदा होते हैं तो आपके जो बाल हैं अब वो एक डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं। आपकी प्यूबर्टी आई, आपने बॉडी में चेंजेस हुए, तब भी वो एक डायरेक्शन में हैं। जहाँ हम कोई उनको निकालने की तकनीक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेज़र हो, चाहे वैक्सिंग हो या कुछ हो, तो उससे आप आपकी स्किन के अगेंस्ट पुल करते हैं। तो जब आप आपकी स्किन के अगेंस्ट पुल करते हैं तो जो फर्दर आपकी ग्रोथ आती है, कभी कभी वो हार्ड और शार्प आती है। जो लोगों को लगता है कि अरे वैक्सिंग करने से या शेविंग करने से, ज़्यादातर लोग शेविंग को कहते हैं कि शेविंग करने से बाल हार्ड हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। शेविंग करने से बाल हार्ड हो जाएंगे, वो आपकी जो ग्रोथ आ रही है वो बस सीधी आ रही है, बैठने की जगह। देखिए, फेस को छोड़ के, स्पेशली औरतों में फेस को छोड़ के बाकी सभी एरिया ऐसे हैं जिनमें रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गारंटीड 90 to 95% है। फेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके हार्मोन से रिलेटेड रहता है औरतों में। तो उनमें पहले तो हमें पहचानना पड़ता है कि क्या उनमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या, किस उम्र पे हम कर रहे हैं, कैसे बालों का टेक्सचर है, उसके हिसाब से उसका आगे बता सकते हैं कि इनमें कितना फ़र्क पड़ेगा। पर शरीर के बालों पे तो लेज़र का बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट देखा गया है। देखिए, जब मेरे पास कोई आता है, पहले तो हम उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सिंपल पिगमेंटेशन है या ये सिंपल दाग धब्बे हैं या किसी अंडरलाइंग बीमारी का कोई हिस्सा है, क्योंकि चेहरे पे भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इसमें पिगमेंटेशन दिखता है। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद झाइयाँ हो जाती हैं, तो वो झाइयाँ एक तरीके की बीमारी है। नॉर्मल पिगमेंटेशन, जो धूप से पिगमेंटेशन होता है, वो एक अलग होता है। फिर एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं मैक्युलर अमाइलोइडोसिस, वो उसका पिगमेंटेशन अलग होता है।
एक प्रॉब्लम देख बहुत तरीके की इस तरीके की टर्म्स हैं जो अलग अलग तरीके से आते हैं आपकी स्किन में। तो पहले तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। हर एक का ट्रीटमेंट लेज़र नहीं हो सकता। जैसे अगर आप एक बीमारी, जैसे मैंने मिलाज़्मा बोला है या झाइयाँ बोला है, झाइयों में लेज़र का कोई रिज़ल्ट नहीं है। आपको मैंने मैकुलर अमाइलोइडोसिस जैसी एक प्रॉब्लम बताई है, उसमें लेज़र ट्रीटमेंट का कोई उपयोग नहीं है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको असल में प्रॉब्लम क्या है, पिगमेंटेशन किस तरीके का है, और फिर उस तरीके से आपको उसका सही इलाज चुनना है। पहले कोई ओपीडी में आता है तो मैं पहले तो उनका पूरा एनालिसिस करते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। फिर उनको पहले मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है कि पहले दवाइयों से देखते हैं कि आपको कितना फ़र्क पड़ सकता है। फिर अगर दवाइयों से फ़र्क इतना उम्दा नहीं मिलता है, तब लेज़र्स या फिर पील्स अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह भी बन जाता है कि क्या खान-पान और प्रदूषण, यह दोनों ही त्वचा रोग उत्पन्न करने का कारक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आजकल तो आपके शरीर पे स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप क्या खा रहे हैं, आप कितना व्यायाम कर रहे हैं, वो सब आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके शरीर में। आप जैसा अपने को अंदर से रखेंगे वैसा ही आपकी स्किन पे झलकेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और अगर आपने सनस्क्रीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल की एक नेसेसिटी बन गई है हर किसी के लिए, चाहे वो घर पे बैठा हुआ इंसान हो, चाहे वो बाहर जाता हुआ इंसान हो, अगर आप सनस्क्रीन लगा के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपनी स्किन को अलग तरीके की यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, यूवी रेडिएशन आप बोलेंगे कि घर पे बैठ के कहाँ से आएंगे, आपके घर में उतनी विंडोज़, उतनी खिड़कियाँ, दरवाजे रहते हैं जहाँ से नॉर्मल लाइट अंदर आती है, और जिसकी वजह से आपकी यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ता है। तो रोज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन से आप काफ़ी लाइट का प्रभाव कम कर सकते हैं। बाकी जो वायु की आपने बात करी है, जो वायु प्रदूषण, उससे भी आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पिंपल्स हो सकते हैं, आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है, रैशेस हो जाते हैं, धूप की एलर्जी हो सकती है, और जल से आपके बालों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। स्किन पे खैर इतना नहीं, क्योंकि अगर आप रेगुलरली अच्छे से मुँह धोते हैं, साफ़ रखते हैं, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती। डॉक्टर साहिबा, एक और बड़ा प्रश्न है। अधिकांश जब विज्ञापन सामने आते हैं तो उनमें कुछ इस तरीके के कथन बीच में बोले जाते हैं कि 7 दिन में काया पलट हो जाएगी, काले गोरे हो जाएंगे, सावले चेहरे में निखार आ जाएगा। इस तरीके के जो कॉस्मेटिक बाजार में आते हैं, क्या इनका उपयोग करने से किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारी को हम घर लाने की पूरी तैयारी कर बैठे? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही वाले जो आपके ओवर द काउंटर, हम इन्हें ओटीसी ड्रग बोलते हैं। तो ये जो ओटीसी ड्रग्स होते हैं, या जो दवाइयाँ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, या फिर ये बेटनोवेट जैसी कोई भी ऐसे क्रीम होती है कि बस वो दावा कर देगी वो 7 दिन में अगर आपको गोरा कर सकता है, तो वो 7 दिन में आपकी स्किन को उतना ही ख़राब कर रहा है। क्योंकि उनमें कभी कभी स्टेरॉइड रहते हैं कि वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दें, एकदम आपकी चेहरे को साफ दिखाएं, सारे दाग धब्बे गायब कर दें, सब पिंपल गायब कर दें, और 7 दिन में आपको लगे कि अरे ये तो सबसे अच्छी क्रीम मिल गई है मुझे। पर वो आगे लॉन्ग रन में आपकी स्किन को पतला करेगा, उसमें ब्लड वेसल्स दिखाएगा, झुर्रियाँ लेकर आएगा, और एकदम से आपकी स्किन सूखने लगेगी, बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम बहुत लोगों में देखते भी हैं कि ये होते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, पर देखिए, आप बस मैं इतना बोलती हूँ कि कोई अगर एक मास प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो आपको उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। आप एक कस्टमर हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप उनकी चीज़ सूंघेंगे, तो आपको वो अट्रैक्ट करेगी कि हाँ, ये छूने में अच्छी है, इसकी खुशबू अच्छी आ रही है, इसके साथ मुझे मेरी त्वचा पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर वो कितना आपको रिज़ल्ट देती है, कितना आपको इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, ये इसका कोई ऐसा गारंटी नहीं रहती है। कुछ लोगों को वो सूट करती है, कुछ लोगों को वो नहीं सूट करती। पर हाँ, उसमें फ्रेगरेंसेस डाली जाती हैं, उसमें कभी कभी सल्फेट्स रहते हैं, कभी कभी पैराबेन्स रहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ये सल्फेट फ्री हो, पैराबेन्स फ्री हो, जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, और कभी कभी ये प्री कैंसरस भी होते हैं। काफ़ी पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि वो एकदम ऐसा चेहरा
अलग सा दिखता है कि हाँ ये तो साइड इफ़ेक्ट वाला चेहरा है, वो आप देख के ही समझ जाते हैं और कि उन्होंने कुछ क्रीम लगाई है 6 महीने से ऊपर या 2 महीने से ऊपर, और जैसे ही आप पूछें तो वो एकदम जवाब दे देते हैं कि हाँ हम तो ये क्रीम रेगुलरली यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहती हैं, क्योंकि रंग के कारण ही भारतीय सभ्यता की तो बात नहीं की जाए, लेकिन हाँ आज भी हमारे आसपास इस तरीके की बातें देखने को मिल जाती हैं। केवल महज रंग के कारण ही हम आत्मविश्वास के तराजू में तौलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि काला रंग होगा तो आत्मविश्वास कम होगा, अगर आपका फेयर कलर है, अच्छा साफ कलर है, या जिसे हम गोरा कहते हैं, ऐसा आपका रंग है, तो आपका आत्मविश्वास का लेवल है वह हाई रहेगा। जी, देखिए एक तो ये थोड़ा-सा हमारी इंडिया में मेंटालिटी है कि गोरा रंग है तो सुंदर है, काला रंग है तो वो खराब है, पर ऐसा नहीं है। आपको भगवान ने एक शरीर दिया है, एक रंग दिया है, एक तो हमें सबसे पहले उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने हमें एक अच्छी लाइफ प्रदान करी है, एक अच्छा जीवन प्रदान करा है। बाकी आपकी स्किन रिफ्लेक्शन है, जैसा आप अपना अंदर शरीर रखेंगे। आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है नियमित व्यायाम करना, अपना डाइट को ध्यान रखना, पानी खूब पीना, और इसके अलावा अपने चेहरे को साफ रखना। अब इसके अलावा जो सांवला है, ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, उसमें कहीं फीचर्स बहुत ही सुंदर हो सकते हैं, बस आपको उनको उभारना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस से उसको सामने लेके चलना चाहिए। हाँ, छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं जिससे आपका रंग थोड़ा दब रहा है, उसको ज़रूर आप एड्रेस करें, आप उससे साफ़ कर सकते हैं। पर ये ना सोचें कि सिर्फ़ गोरा रंग अच्छा है, कभी-कभी गोरे रंग में भी इतने झाइयाँ होती हैं कि वो ख़राब दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि गोरा अच्छा या काला अच्छा, जो है जैसा दिया है बस उसको अपना आभारी बन के और उसके लिए अच्छे से उसका केयर करना सीखिए। बस यही मेरी आप लोग से गुजारिश है। जी डॉक्टर साहिबा, एक आखिर में महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यह भी पूछने को बनता है कि विशेषज्ञ के पास जब हमें बीमारियां हो जाती हैं तब तो जाना ही पड़ता है, गंभीर बीमारियों का जब हमें सामना करना पड़ता है तब तो डॉक्टर्स के पास जाना ही है, लेकिन ऐसी कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि गंभीर बीमारियां हमारे घर में दस्तक ही ना दे पाएं? देखिए जो गंभीर बीमारियां हैं वो आप लोग के अपने कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि काफ़ी गंभीर बीमारियां हमारे जीन से रिलेटेड हैं। जीन से रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी पापा में होंगी या दादा दादी में होंगी या कहीं नाना नानी में होंगी या किसी और को होंगी। जीन से रिलेटेड मतलब आपकी बॉडी पे अगर कोई स्ट्रेस आया है और आपकी बॉडी में, शरीर में वो जीन है और वो स्ट्रेस की वजह से वो जीन एक्टिव हो गया है, तो आप में वो बीमारी प्रेजेंट कर सकती है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखें। जो ये सब डॉक्टर्स बोलते हैं, चाहे वो मेडिसिन के डॉक्टर हों चाहे सर्जरी के डॉक्टर हों, आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखेंगे तभी आप बीमारियों से बचेंगे। डे टू डे स्ट्रेस थोड़ा कम करें, अपनी चीज़ों को थोड़ा सोचना कम करें कि एक चीज़ को बार बार सोचना, उसी के बारे में सोचते रहना, जो अक्सर हमारी महिलाओं की आदत होती है, तो उसको कम करें। तो फिर ये बीमारियां भी कम उभर के आएंगी। पर कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारे को मिलती हैं तो हमें उनके साथ जीना चाहिए, और अगर आपको वो परेशान करती हैं तो ज़रूर आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिकित्सा विज्ञान ने आज तरक्की कर ली है और चिकित्सक का काम केवल रोग दूर करना नहीं रह गया, बल्कि इससे आगे भी हम निकल गए हैं। आज जिन डॉक्टर साहिबा से हमने आपको रूबरू करवाया, वह त्वचा रोगों का इलाज तो कर ही सकती हैं, बल्कि इसके आगे भी आपको खूबसूरत और बेहद खूबसूरत होने का वरदान भी दे सकती हैं। डॉक्टर शिल्पी जैन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का कि आपने मेरी बात सुनी, और उनको मैं चाहूँगी कि आप उन्हें प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें और अपना एक सुखद जीवन व्यतीत करें।